हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है। हम सब लोगों की ज़िंदगी में डेली कुछ ना कुछ आता है, कभी खुशी कभी गम। तो आज आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है इसको लेकर ये वीडियो है और ये बिल्कुल टाइमलेस है। यहाँ पर मैं कोई भी टाइम मेंशन नहीं कर रही हूँ, पर ये आपकी ज़िंदगी में जो आने वाला है उसकी बात मैं कर रही हूँ और ये जल्दी ही आपकी ज़िंदगी में आएगा। ये सिचुएशन भी हो सकती है, कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है। तो जो जो मुझे रीडिंग में लगेगा उसी तरीके से मैं रीडिंग को करूँगी। ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ लव रीडिंग करने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है और ऐसे में पूरे पहलू जो मुझे दिखाई देंगे, जो मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए, मैं सभी पहलू कवर करूँगी। तो चलिए जानते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है और ये आपकी लाइफ में कैसे एंटर होगा और कैसे सिचुएशंस बनेंगी। तो सब चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैंने आज कम्युनिटी सेक्शन में भी डाला है। जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि राखी आने वाली है और भाइयों के लिए हर बहन बहुत प्रे करती है कि उनको सक्सेस मिले, उनको अबंडेंस मिले, उनको प्रॉस्पेरिटी मिले। तो यहाँ पर आपके लिए क्रिस्टल्स राखी का मैंने पोस्ट डाला है। अगर आप भी क्रिस्टल से बनी हुई राखी जो एनर्जाइज की गई है आप उसे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने सक्सेस राखी की पोस्ट डाली थी कम्युनिटी सेक्शन में और यहाँ पर भी आप उसको देख सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं और ये राखियाँ ले सकते हैं अपने ब्रदर्स के लिए, अपने भाइयों के लिए, ताकि उनकी लाइफ में सक्सेस हमेशा आती रहे। एनर्जाइज्ड राखी है, पूरी तरह से इसको एनर्जाइज किया गया है। जो लोग लेना चाहते हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। हम खुद के लिए तो हमेशा ही सोचते हैं, पर अपने भाइयों के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए जो हमसे प्यार करते हैं उनकी सक्सेस के बारे में भी हमें कभी ना कभी ज़रूर सोचना चाहिए। तो ये इसीलिए मैंने बनवाई है ताकि आप लोग उनके बारे में भी सोचें और उनके लिए भी एनर्जाइज्ड राखी लें ताकि उनकी लाइफ में चेंजेस आ सकें और पॉजिटिविटी को वो अट्रैक्ट कर सकें। तो चलिए बात करते हैं अब आज की रीडिंग के बारे में। यहाँ पर है डोर टू स्पिरिट और मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो दोनों में से आपको एक चूज़ करना है और हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आकर आपकी लाइफ को बदल देंगी। और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको बदलनी पड़ेंगी, तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि आपको उन्हें बदलना पड़े, तो तैयार रहिए इसके लिए भी। हमेशा अबंडेंस और अबंडेंस ही लाइफ में नहीं आती, खुशियाँ गम साथ साथ चलते रहते हैं और ये लाइफ का रूल भी है। जिस तरह से दिन और रात का संतुलन ज़रूरी है, धूप छाँव का संतुलन ज़रूरी है, उसी तरह से खुशी और गम का भी संतुलन ज़रूरी है। दोनों चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा मिलती हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, अगर दोनों चीज़ें बहुत कम मिलती हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए खुशी और गम दोनों का बैलेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको इसको देखने का मौका मिलेगा अच्छे से और आप इसको समझ पाएंगे कि दुख क्या है, खुशी क्या है, गम क्या है और ये हमें क्यों आया, क्यों मिला। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दुख कुछ गम हमें लेसन्स देने के लिए आते हैं। तो ऐसे लाइफ का जो सर्कल है वो हमेशा चलता रहता है, वो रुकता कभी भी नहीं। तो जानते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। बात करूंगी पाइल नंबर 1 की। पाइल नंबर 1, अगर आपने डोर टू स्पिरिट की इस एनर्जी को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। यहाँ पर जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं इनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो आपके लिए आना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत देर से आप इस पर वर्क कर रहे हो। आपने बहुत देर से इसको रिव्यू किया है और सोचा है और समझा है बहुत सारी चीज़ों को। तो ये जो चीज़ें हैं जो आने वाली हैं आपकी लाइफ में, जो स्प्रेड में दिख रही हैं आपको, वो अब आकर ही रहेंगी और अब आपको और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो आपने रिव्यू कर लिया, जो आपने सोच लिया बैठकर, अपने लिए बहुत सारी आपने स्कीम्स बनाई हैं, प्लान्स बनाए हैं, आपने बहुत कुछ अपने लिए सोचा है। तो जगलिंग का टाइम ख़त्म होने वाला है, प्रैक्टिस का टाइम शुरू होने वाला है। अब आपको सोचना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। तो ये ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पर जो मैसेज आया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज है कि अब बस आप प्रैक्टिस शुरू कर दो उस काम की जिसको आप सोच ही रहे थे, प्लान्स ही कर रहे थे और अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। तो अब आप उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। जिन लोगों के लिए रिलेशनशिप के बारे में आप लोग जानना चाहते थे कि कौन आने वाला है, उन लोगों को भी मैं बता दूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई फीमेल आने वाली है।
वो फीमेल मेल पर्सन्स के लिए कह रही हूँ। यहाँ पर घबरा मत जाना कि हम तो खुद ही फीमेल हैं, तो कौन सी फीमेल आने वाली है। तो ये मैं मेल लोगों के लिए बोल रही हूँ, जो यहाँ पर मेल पर्सन रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो आपके लिए जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जो फीमेल आप चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी में आए, तो वो आपकी तरफ बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है और ये जो एनर्जी है आपके लिए बहुत अच्छी होगी, काफ़ी केयरिंग होगी। इस बात को आप लेकर चलें कि ये बहुत जल्द होने वाला है। यहाँ पर फीमेल जो रीडिंग को देख रही हैं वो ये मत समझना कि हमारे लिए तो कुछ बताया ही नहीं। तो आपके लिए भी, अगर आप किसी मेल को बहुत ज़्यादा देर से मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनके लिए सोच रहे थे, वो आपको ड्रीम्स में दिखाई दे रहे थे, तो ऐसे मेल पर्सन है। और जिनको आपने कभी एक बार देखा हो या आप उनको सपनों में देख रहे हो, तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। वो ड्रीम्स आपके पूरे हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये एनर्जी दिख रही है। आप लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ हो गई है। तो इस गुड न्यूज़ को अपनी फैमिली के साथ आप शेयर करें, क्योंकि ये आपकी फैमिली के साथ मिलकर ही पॉसिबल हो पाएगा कि कोई मेल या कोई फीमेल जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो आपका पार्टनर बन जाए। आपकी शादी जो होने वाली है, जो होगी, वो बहुत ही अच्छी होगी, धूमधाम से होगी, फैमिली के साथ होगी। फैमिली के प्रेशर के बिना आपकी फैमिली मानेगी और एक ट्रेडिशनल वेडिंग मैं इसको बोल सकती हूँ, वो होने के चांसेस यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो आपको इस बात के लिए खुश हो जाना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि उनके पार्टनर से उनकी शादी हो जाए, तो आपके पेरेंट्स भी मानेंगे। आपकी शादी एक ग्रैंड पार्टी होगी, ग्रैंड शादी होगी। तो आप लोगों के रिश्तेदार, परिवार के लोग और दोस्त सब इकट्ठा होकर इसको एंजॉय करेंगे। तो ये बहुत बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो बहुत देर से मनाने की कोशिश कर रहे थे अपने पेरेंट्स को, और जगलिंग बहुत ज़्यादा चल रहा था, कभी इधर कभी उधर, कभी आप उनको मना रहे थे, कभी आप अपने पेरेंट्स को, कभी आप अपने पार्टनर के पेरेंट्स को। तो इस तरह से ना बहुत सारी जगलिंग आपके माइंड में चल रही थी और आपके परिवार में भी चल रही थी। तो ये मनाना और रूठना ये बहुत देर से बार बार हो रहा था, पर मुझे लगता है कि अब उम्मीद है ये सारी चीज़ें बदलेंगी और आप जो एक्शन की तरफ बढ़ रहे हो ना, वो आप करके ही सांस लोगे। और आपके लिए यूनिवर्स भी आपका साथ देने वाला है। द वर्ल्ड की एनर्जी बताती है कि आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है इसके लिए, और अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम जो है वो हो गया है, एक्शन का टाइम हो गया है, और अब इसके होने का समय आ गया है। यानी कि आपकी शादी बहुत धूमधाम से होगी, काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे उसमें और काफ़ी ग्रैंड शादी होगी। तो ये बहुत गुड न्यूज़ है। और जब ये हो जाए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना कि हाँ, आपने कहा था और हमारी शादी वाकई में इसी तरह से हुई है। तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि जब जब चीज़ें होती हैं और आप लोगों के साथ होती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको रीडिंग रेजोनेट होती है और आप लोग उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड भी देते हो कि रीडिंग रेजोनेट हुई है। यहाँ पर मुझे और भी बहुत सारी एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और इसके साथ है क्वीन ऑफ कप की एनर्जी। तो जो फीमेल आपकी ज़िंदगी में है वो आपकी मदर भी हो सकती हैं, बहन भी हो सकती हैं। आपकी लाइफ में ना उनका जो आना है वो आपके लिए अबंडेंस लेकर आने वाला है। आपकी माँ आपके पास आ सकती हैं, अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो वो आपसे मिलने आ सकती हैं, और वो प्यार, वो केयर जो बचपन में आप फील करते थे, जो आपको उस समय पर फील होती थी जब आप उनके साथ रहते थे, तो अब ये अबंडेंस, मदर की अबंडेंस जो होती है, प्यार की अबंडेंस जो होती है, जो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ माँ कर सकती है, वो आप फिर से फील करोगे, वो आप फिर से महसूस करोगे। वो इसलिए करोगे क्योंकि हो सकता है उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिले, कोई गिफ्ट मिले, कोई प्यार मिले, और हो सकता है वो खुद ही आपके पास आ जाएं और आपकी केयर करें। तो आपके लिए ये भी मैसेज बहुत जल्द आने वाला है कि वो आपके घर आ रही हैं और आपका ये कनेक्शन बहुत बहुत गहरा कनेक्शन होने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी एक मैसेज के तौर पर हो सकता है और ये गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिल सकती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए ना एक और बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप लोग किसी गुरु को मानते हैं? जो लोग मानते हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करना कि हाँ, हमारे गुरु ये हैं और हम इनको मानते हैं। तो उनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है और मुझे लगता है कि ये गुड न्यूज़ बहुत बड़ी होगी बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, जो उनको अपने सपनों में देखते हैं, जो उनको हमेशा विजुलाइज़ करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कभी उनके दर्शन आमने सामने हो जाएं, तो ऐसा ज़रूर होगा। मैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि ये जो न्यूज़ है वो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ होगी कि आप अपने गुरु के साथ मिल सकते हो, या आप उनके पास जा सकते हो, या आप के पास वो आएंगे
तो अचानक से ऐसा कुछ होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा और एकदम से अचानक हो जाएगा। ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत बड़ी अबंडेंस लेकर आएगी आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि अबंडेंस हमेशा पैसों को लेकर नहीं होती। हर किसी के लिए अबंडेंस का अपना एक रूप होता है। तो कुछ लोगों के लिए ना गुरु के सानिध्य में जाना ही बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस है। लोग चाहते हैं कि वो अपने गुरु के पास बैठे रहें, उनके चरणों में उनको जगह मिल जाए। तो ऐसी जो एनर्जी है वो मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा प्लान बन रहा है जब आप जाना चाहते हैं अपने गुरु के घर में, गुरु के पास में, और उनके पास बैठकर आप अपने दुख दर्द, आप अपनी सारी बातें उनसे शेयर करना चाहते हो और वो गहरा कनेक्शन आप महसूस करना चाहते हो जो आपने शायद सपनों में देखा होगा या आपको महसूस हुआ होगा, पर कभी उनके पास बैठकर आपने ऐसा नहीं महसूस किया, तो वो आप करना चाहते हो और ये विश आपकी पूरी हो सकती है। मुझे ये लग रहा है, पता नहीं कैसे लग रहा है, पर आप लोगों के लिए आप जाएंगे उनके पास या वो आपके पास आएंगे। तो कैसे ना कैसे आपका ये एक कनेक्शन बनेगा जब आपकी मुलाकात उनसे होगी और आप बैठकर उनके पास अपने दुख दर्द साझा कर सकेंगे। कुछ लोग उनके साथ उनके घर में बैठकर खाना खाते हुए भी मुझे लग रहे हैं। तो गुरु के सानिध्य में जब आप बैठोगे ना, तो एक अलग ही आंतरिक शांति आपको मिलेगी। ये एनर्जीज़ जो हैं वो आपके लिए निकल कर आई हैं और मुझे लगा है कि ये आपके साथ बहुत जल्दी होने वाला है और ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये रीडिंग अच्छी लगी हो और ऐसा ही हो जो आपने देखा है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना और बताना ज़रूर कि रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट हुई है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करूंगी पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, अगर आपने मैन होल्डिंग अ कॉइन की इस पिक्चर को चूज़ किया है तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आने वाला है और क्या चीज़ें बहुत जल्द आपको मिलेंगी। क्या ऐसी गुड न्यूज़ है, क्या ऐसी खबर है जो आपको मिलने वाली है। कौन आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इवेंट, कोई सिचुएशन, कोई इंसान, कुछ भी हो सकता है। तो जो मुझे दिखेगा मैं वो बताने की कोशिश करूँगी। कनेक्टेड रहिएगा। और इसके साथ साथ जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ग्रेटिट्यूड ज़रूरी है। ग्रेटिट्यूड के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे अच्छा जो स्ट्रॉन्ग रूल है ना, वो है ग्रेटिट्यूड। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ग्रेटिट्यूड करना सीख लें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि पूरी नहीं होती। कभी भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स काम नहीं करती। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिट्यूड। तो चलिए पाइल नंबर 2 आपकी बात करते हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वहाँ आपको दिख रहा है एक ऐसा मैसेज जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा। आउट विद द ओल्ड एंड इन विद द न्यू। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है एक मैसेज कि जब आप अपनी पुरानी चीज़ों से निकल जाएंगे और नई चीज़ों में एंटर कर जाएंगे ना, तो एक डिफरेंट एनर्जी हो जाएगी। एक ऐसी एनर्जी हो जाएगी जो आपने पहले महसूस ही नहीं की। आपको लग रहा था कि चीज़ें कैसे होंगी, कैसे आप करेंगे, पर जैसे ही आप पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे और नई चीज़ों में एंटर करेंगे तो आपकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। बिल्कुल एक मैजिशियन की एनर्जी की तरह, बिल्कुल एक ऐसा पर्सन जो आपने अपने अंदर ही कभी महसूस नहीं किया। वो जादुई शक्ति, वो चुंबकीय शक्ति आप में होगी जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई के अंदर आना चाहेंगे। कई बार हमारी सोच इतनी ऑर्थोडॉक्स होती है कि हम नई चीज़ों की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते। हम जहाँ हैं, जहाँ स्टक हैं, वहीं रहना चाहते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को ना बहुत अच्छा करो ताकि आपको नए में एंटर होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार हम इतनी ज़्यादा एनर्जी में स्टक होते हैं कि नई चीज़ों को लेना ही नहीं चाहते, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। हम अपनी बाहों को बंद कर लेते हैं। पर यहाँ पर जो न्यूज़ आपको मिलेगी, जो गुड न्यूज़, गुड मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, उसके लिए आपको अपनी बाहें तो खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो भगवान ने पहले कहा है कि पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करो, तभी आपके अंदर नई चीज़ें आ पाएंगी। जिस तरह से अगर आपके पास एक पुराने पानी का मटका भरा हुआ है, आपके पास एक पुराने पानी का घड़ा भरा हुआ है और वो पुराना पानी बहुत ज़्यादा बदबूदार है, उसमें आपको बदबू आ रही है, पर आप उसको बदलना ही नहीं चाह रहे हो। आप ये कोशिश ही नहीं कर रहे हो कि मैं इसको बदल लूँ और नया पानी भर लूँ। तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? जब तक आप उस पानी को गिराओगे नहीं, नया भरोगे नहीं, तो कैसे पानी पियोगे, कैसे आपकी प्यास बुझेगी? उसी तरह से जब आप पुरानी चीज़ों का आवरण अपने आप से हटा देते हो ना, अपने अंदर से उन चीज़ों को हटा देते हो, तभी नई चीज़ें आपके अंदर एंटर कर पाती हैं। तो इसलिए आपको तभी नया कुछ मिलेगा
जब आप उसे रिसीव करोगे, उसे एंटर करने दोगे अपने अंदर। तो यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं। अपने कॉन्फिडेंस पर रहना और अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बरकरार रखना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है। यहाँ पर 2 एनर्जीज़ हैं अबंडेंस की। यहाँ पर नंबर 11 का एक कार्ड है जो आपको बता रहा है कि जितना आप स्वीप आउट करोगे, स्वीप आउट का मतलब जानते हैं कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को, ओल्ड जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप उनको स्वीप आउट कर दोगे ना तो बिल्कुल आप नए में एंटर होने के लिए तैयार हो जाओगे। तो इसलिए आपको अबंडेंस जो आने वाली है उसको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए पुरानी चीज़ों को ज़रूर स्वीप आउट करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैसेज हो गया है आपके लिए अब, क्योंकि आपको भगवान ने ये संदेश दे दिया है कि पुराने को हटाओगे तभी आपके अंदर कुछ नया आएगा। इसलिए आप इसको एक्सेप्ट करना और ये पक्का ये समझना, ये यूनिवर्सल मैसेज समझना कि जब तक रिलीज़ नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी एंटर नहीं होगा, कोई एनर्जी एंटर नहीं होगी। तो अबंडेंस को एक्सेप्ट करने के लिए खुलकर आगे आइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाइए। आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको दूसरों के सामने लेकर आना, तो आपको बहुत अबंडेंस मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको लग्जरी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में कोई एंटर हो, तो आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें एंटर होने वाली हैं, वो इमोशनल कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा नज़र आ रही हैं मुझे। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप जैसे ही अपनी लाइफ से कुछ स्वीप आउट करेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव ऑरा आपका हो जाएगा और आपकी क्वालिटीज़ एक मैजिशियन जैसी हो जाएंगी। अबंडेंस और इसके साथ साथ ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पर एक हेल्पर ऑफ इमोशन की एनर्जी है। ये बता रही है कि अगर आप किसी को चाहते हैं कि कोई आपकी ज़िंदगी में आए तो वो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, पर इसके लिए आपको पुरानी चीज़ों से बाहर आना होगा, तभी वो आपकी ज़िंदगी में आ पाएगा। क्योंकि अगर आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहेंगे तो आप जितना मर्ज़ी सोचते रहें वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। आपके अंदर किसी की यादें भरी हुई हों, आप किसी पुराने अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हों और उससे अभी तक आप मूव ऑन नहीं हो पाए, तो जो एंटर होने वाली है एनर्जी वो कैसे एंटर हो पाएगी? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो लोग अपने किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हैं और वो निकलना तो चाहते हैं पर अभी तक निकल नहीं पाए हैं, तो नई चीज़ें जो आने वाली हैं वो कैसे आपके पास आएंगी, कैसे आप उनको रिसीव करोगे? तो यहाँ पर ना ब्लॉक नज़र आ रही है कुछ एनर्जी, तो इस ब्लॉकेज पर आपको काम करना है। यही सोचना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। अगर आप किसी को पाना भी चाहते हो तो भी नहीं पा रहे हो, तो ब्लॉकेज कहाँ पर है? तो उस ब्लॉकेज को स्वीप आउट करना है। और जैसे ही आप ये कर लोगे ना तभी आप रिसीविंग शुरू कर दोगे, तभी आपके लाइफ में कोई ना कोई एंटर होना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई रिलेशन को आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में आए तो वो आना शुरू हो जाएगा। अगर आप अबंडेंस चाहते थे, अगर आप पैसा चाहते थे, तो सारी चीज़ों को ना आप रिसीव करने लगोगे। बस ब्लॉकेज को क्लियर कर दो और फिर देखोगे किस तरह से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपके लिए कमियाँ नज़र आ रही थी वो आपको स्ट्रेंथ नज़र आने लगेगी, और किस तरह से एनर्जीज आपके अंदर एंटर करती हैं। और आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि आप अपने आप को ऐसा फील करोगे कि जैसे आप कोई क्वीन हैं, आप कोई किंग हैं, आपकी एनर्जी मैजिशियन जैसी है और आप सब कुछ कर सकते हो। बस आपको अपनी ब्लॉकेजेस पर काम करना है। वो कैसे करेंगे? यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी देख रहे हो आप, जो बता रहा है कि जितना आप सेल्फ मेडिटेट करेंगे उतना ही आप खुद को एनर्जी दे पाएंगे, उतना ही आप खुद को जजमेंट दे पाएंगे, उतना ही आप खुद के लिए अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप मेडिटेट करें, आप योगा करें, आप अपने चक्रों पर काम करें। जो आपके चक्रास हैं, जब आप उसमें से ब्लॉकेजेस चक्रा पर काम करेंगे, जो जो ब्लॉकेजेस हैं उनको निकालने पर काम करेंगे, उतना ही आप रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। और यहाँ पर कवर्ड सोल की एनर्जी भी यही बताती है कि जो आवरण, जो आपकी सोल का आवरण है, उसे आप जितना खोल देंगे, आपका ऑरा जितना खोल देंगे, उतना ही ज़्यादा रिसीव कर पाएंगे। तो जजमेंट तभी होगा जब आप इस पर काम करेंगे। तो मैंने ब्लॉकेजेस भी आपको बता दी हैं कि क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपके अंदर एनर्जी को आने नहीं दे रही, या जिसको आप रिसीव करना चाहते हो उसको क्यों नहीं कर पा रहे। तो इसको आप करें। और यहाँ पर लास्ट जो एनर्जी है वो है नंबर 1, द राइडर। ये जो कार्ड है ये बताता है कि जितना एक्टिवली आप इसको करेंगे, जितना आपको एनर्जी से इस काम को करेंगे, उतना ही जल्दी आप इसको कर पाएंगे और बहुत जल्द आप अपनी ब्लॉकेजेस को क्लियर करके ना रिसीविंग मोड में आ जाएंगे और वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होने लगेंगी।
इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके किसी बहुत प्यारे इंसान का, जो आपसे बहुत प्यार करता है, उसका कॉल आपको आ रहा है और आप उसे रिसीव नहीं कर रहे हो। मान लो कि आप उसको रिसीव ही नहीं कर रहे हो, तो उनका मैसेज आपको कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो जब तक आप कॉल को रिसीव नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला आपसे कहना क्या चाहता है, वो आपको कैसी एनर्जी देना चाहता है। तो इसलिए आपको कॉल को रिसीव करना बहुत ज़रूरी है। और ये रिसीव कैसे करोगे? जब आप अपने फ़ोन को उठाओगे, उसकी एनर्जी को लोगे। और यहाँ पर जो प्रैक्टिकली आप करोगे वो ये है कि आप अपने चक्रों पर काम करोगे और उन्हें खोल दोगे, ताकि आप एनर्जीज़ को रिसीव कर पाएँ और पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिसीव कर पाएँ, ताकि आपका ऑरा बहुत बड़ा हो जाए, वाइड हो जाए और सारी एनर्जीज़ जो भगवान ने आपके लिए तैयार करके रखी हुई हैं, आप उनको रिसीव करें। तो बिल्कुल इसी तरह से एनर्जीज़ काम करती हैं, ऊर्जाएं काम करती हैं, और आपको भी इसे सीखना है, इसे समझना है, ताकि अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहे। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे ही रीडिंग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।